हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की अनुक्रमणिका। यहाँ पर हम देखेंगे अनुक्रमणिका दी हुई है, पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। तो देखिए, पाठ 1 से लेकर हमें अनुक्रमणिका में पूरे पाठ 27 तक दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रश्नोत्तर। हमारा अध्याय 9 है राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, रॉलेट 1% पूरे देश में क्यों विरोध किया गया। जो रॉलेट एक्ट था, इसका पूरे देश में क्यों विरोध किया गया, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 185 पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है रॉलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसके अंतर्गत राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उससे जमानत लेने व अन्य कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया। इसमें सरकार को बिना वारंट के क्रांतिकारियों की तलाशी एवं गिरफ्तार करने की शक्तियाँ प्रदान की गई। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है हमें रॉलेट एक्ट भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की थी एवं कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में इन विधायकों को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। जो 2 विधेयक पारित किए गए थे, इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। तो भारतीयों द्वारा विरोध करने के बाद भी यह विधेयक 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। तो रॉलेट एक्ट का पूरे देश में क्यों विरोध हुआ था। देखिए, रॉलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसके अंतर्गत राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने, उससे जमानत लेने व अन्य कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया। इसमें सरकार को बिना वारंट के क्रांतिकारियों की तलाशियों गिरफ्तारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इसीलिए रॉलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध किया गया था। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, खिलाफत आंदोलन चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 186 पर। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 की, उसमें पृष्ठ क्रमांक 186 पर इसका उत्तर मिलेगा खिलाफत आंदोलन। भारत में 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खलीफा को पद से हटाने तथा मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया था। इस खिलाफत आंदोलन में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहाँ की जनता पर अत्याचार किए थे। खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत का भारत में 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के खिलाफ तुर्की के खलीफा को पद से हटाने का एवं मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विरोध करना था। गांधी जी एवं कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया था। तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, इस घटना का हमें संक्षेप में वर्णन करना है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड
का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 186 पर 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए। जनरल डायर लगभग 400 हथियार बंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा और बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। गांधी जी तथा अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ था। यह आक्रोश उस समय अधिक बढ़ गया था जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर के बिना किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूसों को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन रोकने में सफल न होने पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उस समय क्या हुआ था कि तत्पश्चात जुलूस से उग्र रूप धारण किया, सरकारी इमारतों में आग लगा दी। अमृतसर की स्थिति से घबराकर सरकार ने 10 अप्रैल सन 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी वो डायर को सौंप दिया। सभा के आयोजन में प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, मगर इसकी सूचना जनता को नहीं दी गई। तो क्या हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए थे। जनरल डायर लगभग 400 हथियार बंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा और बिना चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं और इस घटना का वर्णन हमने यहाँ पर संक्षेप में लिखा है। आप भी इसे अपने एकीकृत अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4। स्वराज दल की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 188 पर मिलेगा आपको। स्वराज दल की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य। देखिए स्वराज दल क्या था? स्वराज दल की स्थापना को असहयोग आंदोलन के स्थगन की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता था। गांधी जी ने चौरा चौरी के हिंसात्मक कांड के कारण असहयोग आंदोलन के स्थगन की घोषणा कर दी, जबकि जनता में राष्ट्रीय चेतना चरमोत्कर्ष पर थी, जिस कारण कांग्रेस का एक वर्ग परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालने की योजना पर कार्य करने लगा था। चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल का गठन किया था। उस समय क्या चित्तरंजन दास इस के अध्यक्ष बने थे। उस समय स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो स्वराज दल स्थापना के पीछे उनके क्या उद्देश्य थे? देखिए, स्वराज्य प्राप्त करना। क्या करना था? हमें स्वराज्य प्राप्त करना था, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना और साथ में चुनाव लड़कर काउंसिलों में प्रवेश करना। तो इस तरह से स्वराज दल की स्थापना के उद्देश्य थे। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, किन घटनाओं के कारण गांधी जी अंग्रेजों के असहयोगी बने? कौन सी ऐसी घटना हुई थी कि गांधी जी को अंग्रेजों के असहयोगी बन गए? देखिए पाठ्य पुस्तक के 187 पर इस प्रश्न का उत्तर मिला। गांधी जी 1918 ईस्वी के बाद घटित कुछ घटनाओं के कारण वह सहयोगी से असहयोगी बन गए। 1919 में कुछ घटनाएं घटित हो चुकी थी, उसके बाद उन्हें सहयोगी से असहयोगी बनना पड़ा। देखिए क्या था? नंबर 1, ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के दौरान किए गए वादों से मुकरना। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान जो वादे किए गए थे उससे मुकरना। जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के द्वारा भारतीय जनता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए और 4 खिलाफत का प्रश्न। इस तरह से इन घटनाओं के कारण गांधी जी अंग्रेजों के असहयोगी बने। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। साइमन कमीशन के विरोध के क्या कारण थे? इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 189 पर। साइमन कमीशन के विरोध क्या थे? देखिए भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध
भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। असंतोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना एवं भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाता था। भारत के जो शासन थे उसमें जो निर्णय लिया जाता था वह विदेशियों के द्वारा लिया जाता था और भारत के किसी को भी कमीशन का सदस्य न बनाया जाना, यही था साइमन कमीशन के विरोध के कारण। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 189 पर इसका उत्तर मिलेगा। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? देखिए, गांधी जी ने सरकार को 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी, जिसमें नमक कर को कम करना प्रमुख मांग थी। मांगे न माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। उनके साथ 78 यात्रियों ने भी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के उद्देश्य से की थी। गांधी जी ने नमक को आंदोलन का आधार बनाने का निश्चय किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर के अत्यधिक वृद्धि कर दी गई थी। निर्धन लोगों के लिए नमक का क्रय कठिन हो गया था। गांधी जी ने सरकार को 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी थी, जिसमें नमक कर को कम करना प्रमुख मांग थी। मांगे न माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। उनके साथ 78 यात्रियों ने भी साबरमती से आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी थी। 24 दिन की यात्रा में संपूर्ण मार्ग गांधीमय हो गया था। इस तरह से गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के उद्देश्य से की थी। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? जो स्वतंत्रता आंदोलन है में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसका उत्तर देखेंगे हम। दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी को एक नवीन आंदोलन चलाने में समस्त अधिकार दिए गए। ये था हमारा लाहौर का अधिवेशन 1929 में, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस तरह से हमने इसका उत्तर लिखा बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 का मुख्य प्रस्ताव क्या था? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 191 पर। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 191 पर इसका उत्तर जो हमने यहाँ लिखा है। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति में एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाए ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। देखिए 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाए ताकि मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। तो इस तरह से जो मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, जिसका मुख्य प्रस्ताव था। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर दिया भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 191 से 152 में मिलेगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था।
प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जो हर जगह सुनाई पड़ने लगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश की विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन में उन्हें उग्र रूप धारण किया गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाएं क्या थी। अप्रैल 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की असफलता और इसके फलस्वरूप निराशा में एक बार फिर देश में कुंठा की स्थिति पैदा कर दी थी। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। आज़ादी और जनतंत्र की विजय के लिए फासिस्ट देशों तथा जापान के विरुद्ध लड़ रहे मित्र राष्ट्रों के लिए भी यह जरूरी है कि भारत की जल्दी से स्वाधीनता मिल जाए। और गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, जो हर जगह सुनाई पड़ने लगा। इस तरह से जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाएं थी। उस समय क्या हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। गोलियां चली, लाठीचार्ज हुए और सारे देश में गिरफ्तारी हुई, जिसमें हजारों लोग घायल हुए। अंततः आक्रोशित जनता भी हिंसा पर उतर आई। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमला किया, रेल की पटरियों को तोड़ा और पुल, टेलीफोन तथा तार लाइनों की स्थिति को क्षति पहुंचाई। तो इस तरह से अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण लिया था। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, हमने आज आपके लिए लेकर आए थे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हमारा सामाजिक विज्ञान है, जिसका पाठ लेकर आए थे आज हम आपके लिए अध्याय 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति। इस तरह से हमने पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रश्न उत्तर लिखे। आप भी इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 20 भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध।